शरद चौधरी हमारे साथ हैं। शरद जी, हमने देखा योगी आदित्यनाथ की रैली थी और किस तरह का माहौल यहाँ आप सीतापुर में चुनाव में देख रहे हैं? चुनाव में तो योगी सरकार का पूरा जोर है, मोदी सरकार का। और जिस प्रकार की योजनाएं और जिस प्रकार की स्कीम्स गवर्नमेंट पब्लिक के लिए लाई है, मुझे लगता है कि बहुत सहयोग पब्लिक का मिलेगा। इसी को देखते हुए मैं भी पहली बार पॉलिटिकल किसी फंक्शन में गया हूँ आज। और मैं तो सोशल और अपने बाकी चीज़ों में रहता हूँ, लेकिन पहली बार मैं पॉलिटिकल इसमें लिया कि मुझे लगा कि सपोर्ट करना चाहिए। मतलब क्या वजह ये लगा कि सपोर्ट करना चाहिए? क्या क्या चीज़ आपको ऐसी दिख रही है कि जिससे आपको लगा कि आप सोशल वर्क करते हैं कि सियासत का जो जी। पूरा दौर है उस पर भी शामिल होना चाहते हैं? जब हम लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे तो मैं महात्मा गांधी को बहुत पढ़ता था। और महात्मा गांधी का जो सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस का कंसेप्ट है कि गांव के विकास के बिना देश का विकास हो नहीं सकता, तो उससे मैं बहुत प्रभावित था। तो मुझे लगता है कि महात्मा गांधी के पास इस देश को किसी ने समझा है तो मोदी जी ने समझा है। और मोदी जी का भी यही विचार है कि गाँव का विकास होना चाहिए। सारी स्कीम्स गाँव में दे रहे हैं, वो गरीबों को दे रहे हैं। उसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा एक उनका प्रयास है, उसमें सपोर्ट करना चाहिए हम लोगों को गांव वालों के तौर पे। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो स्कीम्स उनकी अच्छी लगती हैं, चाहे वो सौभाग्य योजना हो, चाहे वो जल शक्ति मिशन हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे कौशल विकास की योजना हो। गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स मैंने इस गांव में उतारी हैं लाके, डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट मंत्रालयों की। और इस गांव के सारे लोग सरकार की स्कीम से लाभान्वित हैं। इतने बड़े बड़े उद्योग आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये उद्योग जो 1000 करोड़ का यहाँ आया है, वो तभी आया है जब यहाँ भ्रष्टाचार और माफिया राज नहीं है। अगर माफिया राज और भ्रष्टाचार होता तो ये 1000 करोड़ का उद्योग यहाँ नहीं आता। 1000 करोड़ का उद्योग आया है तो उससे 6000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। सीतापुर लोकसभा सीट पर सवर्ण 23%, 28% ओबीसी, 28% दलित और 21% मुसलमान वोट हैं। अभी तक इस सीट पर मुसलमान और सवर्ण वोट ही निर्णायक साबित होते रहे हैं, लेकिन इस बार बसपा ने महेंद्र यादव को टिकट देकर पूरा गणित बदल दिया है। मायावती की नजर ओबीसी और दलित वोटों पर है। ऐसे में डिसाइडिंग फैक्टर भी ये दोनों वोट बैंक हो गए हैं। यादव वोटों में सेंधमारी का डर कांग्रेस को सता रहा है। सीतापुर में बीजेपी कांग्रेस की हवा ज्यादा दिख रही है। मायावती का इम्पैक्ट काफी कम है। माना जा रहा है कि टक्कर राकेश और राजेश की ही होगी। यहाँ से सीट जीतेगी विधानसभा की, सीतापुर की, पंजा की। और यहाँ लोकसभा का चुनाव हो रहा है। लोकसभा का चुनाव है। सीतापुर की सीट यहाँ से पंजा की पूरी निराली जीतेगी, क्योंकि मोदी ने कुछ भी नहीं किया है, सब जनता से ले लिया है। क्या दिया? राशन दिया, राशन मिल रहा था, उसमें तेल मिल रहा था, दाल मिल रही थी, चावल मिल रहे थे और चीनी मिल रही थी। इसलिए इस समय क्या दे रहे हैं? और चावल और गेहूँ। पंजा वाले पंजे पर वोट देंगे। मोदी तो बहुत ही खिलाफ कर रहे हैं। सब जहाँ जाओ तहाँ गोरू छुट्टा सब कायम, हरदम सब परेशान। क्या करा जाए बताओ? ये मोदी की लहर नहीं, ये कांग्रेस की सुनामी है। और जब सुनामी आती है तो सब जलजला आ जाता है। तो इस बार समझ लिए हर तरफ से पूरे भारत में हमारी केंद्र में पूरी सरकार बनेगी। और हमारे सीतापुर में की सीट से भी हम लोग निकल रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, सिर्फ कांग्रेस की ही सुनामी चल रही है। चुनाव का बताइए, क्या लग रहा है, क्या माहौल? चुनाव लगभग बराबरी चल रहा हमारे यहाँ इस बार। वैसे तो पिछले 2 बार से बीजेपी के सांसद हैं यहाँ पर। हाँ, हमारे यहाँ तो लगभग क्लियर है, बीजेपी फिर से जीत जाएगी, कोई दुविधा नहीं उसमें। अच्छा, तो आप बराबरी का कहाँ बता रहे थे? पूरे ओवरऑल का हमको लग रहा है कि इस बार जो है टक्कर काफी दे रही है कांग्रेस भी। अच्छा। वही गठबंधन इंडिया जो है। किसका पलड़ा भारी लग रहा है? राजेश वर्मा ही जा रहे हैं इस बार। फिर से एमपी बन हाँ, फिर से बन रहे हैं वही। अच्छा, इसकी क्या वजह? वजह क्या है, लोगों में ज्यादातर वो मिले जुले हुए आदमी हैं, इसलिए थोड़ा है। हमारा तो ज़्यादा संबंध नहीं रहते हैं, अपना काम करते हैं, तो बाकी लोग देखते रहते हैं, वो आते जाते रहते हैं, क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं। क्या माहौल सीतापुर में चुनाव का? हमको तो बीजेपी ही नज़र आ रही है। क्या वजह लग रही है बीजेपी जो नजर आ रही है? अब वजह तो कोई खास नहीं, लेकिन लग रहा है कि बीजेपी ही आएगी। बीजेपी मोदी पसंद है और गुंडा राज खत्म है, इसलिए दे रहे हैं। 2000 रुपये बैंक निकालने जाते थे तो बाहर तमंचा लगा के छीन लेते रहे, बाजार पैसा लेकर जाते रहे, छीने वाले ठाड़े हैं। आज योगी जी चोर बदमाश तो भगा दी। क्राइम लोएस्ट पोजीशन पे है, आराम से हम लोग निकल सकते हैं, बैठ सकते हैं, किसी प्रकार का कोई धुआंधार मामला नहीं है, गुंडाई कम है जी। अच्छा, तो जैसे यहाँ जब आप वोट करेंगे तो बीजेपी के उम्मीदवार है राजेश वर्मा, जो 2 बार के आपके बीजेपी के सांसद है, पहले 2 बार जुड़े ही नहीं मिलते, हम तो मोदी को जानते हैं।
अच्छा, सांसद नहीं मिलते। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, जल ढूंढे मिलेगा लेकिन वो ढूंढे नहीं मिलेंगे। प्रभु ढूंढे मिलेंगे, सांसद जी नहीं मिलेंगे। हम मोदी को जानते हैं। अच्छा, जी, मोदी जी के नाम पे वोट कर देंगे, जी। सांसद जी मिले